Now come to the properties of the rational number we are talking about. Before getting understand to these properties of rational number, something we can have to do like first of all operations. What are the operations in our mathematics? There is a plus sign, minus sign, multiply, divide. There is a special four properties we will, operations we will discuss under these all properties of rational numbers. So the properties of rational numbers we will examine under these headings like closure property, then after commutative property, associative property, distributive property, identity, and inverse. These all are the words you have to focus in this whole chapter under the properties of rational numbers. So when you are talking about the operations like na, plus, minus, multiply, divide, so we will go one by one in these all properties, whatever is written over there. So let us understand the meaning of closure property. देखिए नाम में कुछ नहीं है, नाम में बहुत अलग अलग नाम आपको लग रहे हैं पर बहुत इजी है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है पहले ये समझा जाए। तो अगर मैंने कहा कि भाई ये एक हमारे पास बैग है और इस बैग में हमारे पास सारे रैशनल नंबर पड़े हुए हैं, सारे रैशनल नंबर जो भी आप एग्जामिन कर सकते हैं। आपको याद होगा रैशनल नंबर क्यों बोलते थे और वो जिस भी डेफिनेशन में फॉलो करते हैं हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सारे रैशनल नंबर इसके अंदर है, इवन की जीरो भी है, इसमें टू भी है, बिकॉज सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, तो इंटीजर्स भी इसके अंदर है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, व्हाटएवर इट कैन से। तो रैशनल नंबर है पूरा ये। अब इसको थोड़ा सा फील करना है आपको कि इस बैग में सारे रैशनल नंबर पड़े हुए हैं, जितने भी आप रैशनल नंबर बोल सकते हो सब इसके अंदर है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें से मैंने आपसे कहा कि कोई भी दो बिना देखे आप इसमें से दो नंबर उठा लो। तो मैंने सपोज करिए उठा लिया एक उठा लिया 1/2 होगा इसके अंदर क्योंकि रैशनल नंबर है, और एक उठा लिया 5/6 सपोज, हो सकता है दोनों है। तो ये दोनों रैशनल नंबर को उठाया और इनको ऐड किया। अब जब ऐड करोगे आप तो जो आंसर आएगा 8/6। तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है 8/6? तो 8/6 क्या इसके अंदर है कि नहीं है? क्योंकि ये भी रैशनल नंबर का बैग है तो उसके अंदर होना ही होना है। तो यानी कि इनमें कोई भी दो नंबर उठाएं और उनको ऐड करें तो उसका जो सम आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर आपने कोई भी दो रैशनल नंबर लिया, उनको ऐड किया, तो वो इसके अंदर है। फिर अगर हमने बात किया कि दो रैशनल नंबर लिया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आएगा क्या वो रैशनल नंबर नहीं होगा? आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये दो रैशनल नंबर हमने फिर से उठाया और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया -2/6। ये भी तो उसके अंदर होगा क्योंकि ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, रैशनल नंबर है। यानी एडिशन किया दो रैशनल नंबर का तो रैशनल नंबर आया, राइट। सब्ट्रैक्ट किया दो रैशनल नंबर का तो रैशनल नंबर आया। अब ये देखिए दो ऑपरेशन हमने चेक कर लिया किसके अंडर में, क्लोजर प्रॉपर्टी में। अब मल्टीप्लाई की बात कर लें, दो नंबर फिर उठा लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या मल्टीप्लाई करने पे वो रैशनल नंबर आएगा कि नहीं देख लेते। 2/5 एक नंबर उठाया इंटू 5 भी रैशनल नंबर है, 2/5 भी रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करो देखो 2, क्या 2 इसके अंदर होगा? होगा क्योंकि 2 भी रैशनल नंबर है। तो किसी भी दो नंबर को रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी क्या आ रहा है? रैशनल नंबर आ रहा है। फिर हमने बात किया डिवीजन साइन की। तो अब इस डिवीजन साइन में हमने कहा कि भाई दो कोई भी आप इसमें से उठाओ दो और उनको डिवाइड कर दो। जैसे हमने उठाया 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/4 हो जाएगा। तो अगर इसको कैंसिल करके अगर आप लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हैं 5/6 आया। तो क्या रैशनल नंबर नहीं आया? लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान देना है। आप बताइए क्या ध्यान देना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने कहा कि डिवीजन साइन में आपको ध्यान होगा कि जब भी हम ये और ये लिखेंगे तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2/3 और मेन अपॉन 4/5 ऐसे लिखते हैं। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर का डिवीजन तो रैशनल नंबर आ गया, हमने शो भी किया आपको।
लेकिन अगर हमने कहा कि ये कोई भी दो ले सकते हैं, तो अगर कहीं डिनोमिनेटर में ये जीरो आ जाता, क्योंकि जीरो भी रैशनल नंबर है, और ये जीरो हम नीचे डिनोमिनेटर में रख देते, तो क्या ये कभी होता? तो ये रैशनल नंबर नहीं होता, ये डिफाइंड नहीं होता। यानी एक्सेप्ट जीरो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड अंडर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव एंड इन डिवीजन व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। करेक्ट है? समझ में आ रही बात? तो इसको लिखने का तरीका क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका? तो हमने ऐसे लिख दिया कि जैसे हमारे पास है a अपॉन b एक रैशनल नंबर है, बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, एंड c अपॉन d बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो दिस इंप्लाइज a अपॉन b प्लस c अपॉन d, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो भी क्या करेगा? रैशनल नंबर होगा। अगर हमने ऐसे लिखा a बाई बी माइनस c बाई डी, वो भी रैशनल नंबर होगा। a बाई बी मल्टीप्लाई बाय c बाई डी, वो भी रैशनल नंबर होगा। अभी बताया था मैंने कि किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो भी रैशनल नंबर आता है, किसी भी दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रैशनल नंबर आता है, किसी भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो भी रैशनल नंबर। देखिए सिंबल लिखा मैंने, इस सिंबल में आप अपने नंबर डाल सकते हैं, और ये a बाई बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर। अब इसमें डिवाइड किया, देखिए तो ये हम लिख सकते हैं, नो डाउट लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे, क्या कि यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये वाला नंबर जीरो वेयर c बाई डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अगर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो फिर डिफाइंड नहीं होगा। तो ये बात समझ में आई आपको? क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हुआ आपको कि व्हाट यू मीन बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी? कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि जिस ग्रुप में से आप कोई भी चीज उठाओ, दो चीज, और उसमें ये ऑपरेशन लगाओ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसी ग्रुप में वो बिलोंग करना चाहिए, उसको बोलते हैं क्लोज्ड हो गया वो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज होल्ड्स गुड, या क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होल्ड्स गुड इन डिवीजन स्पेशली व्हेन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए जैसे अपने फिर से दो रैशनल मतलब एक रैशनल नंबर का बैग ले लिया, उसके अंदर सारे रैशनल नंबर पड़े हुए हैं क्यू, और इसमें मान लीजिए मैंने दो रैशनल नंबर निकाल लिया बिना देखे कुछ, लाइक 2/3 एंड ऐड किया उसको मान लीजिए कि 3/4 से। तो आपको पता है कि 2/3 और 3/4 को जब हम ऐड करेंगे, और अगर हमने इसको पहले लिख दिया 3/4 और उसको बाद में लिखा 2/3, तो इसको जो सॉल्व किया और इसको जो सॉल्व किया, तो आंसर दोनों के सेम आएंगे कि नहीं? आप देख लो, यहाँ पे 3 और 4 का 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 3 3 जा 9, यहाँ पे भी 12, 4 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8, तो ये कितना आ गया 17/12, और ये भी कितना आ गया 17/12, यानी ये चीज इसके बराबर है, यानी कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होता है कि ऑर्डर चेंज करना, यू हैव टू चेंज द ऑर्डर, है ना, चेंज द ऑर्डर। सो इसमें हमने कहा कि ये अंडर एडिशन हमने यूज किया, ऑपरेशन कौन सा लिया था हमने? अंडर एडिशन। अगर हमने कहा कि चलो भाई यहाँ पे माइनस साइन लगा दें यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस लगा दें, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे। आप इसमें सॉल्व करोगे कुछ और आएगा, इसमें सॉल्व करेंगे कुछ और आएगा, तो अंडर सब्ट्रैक्शन ये इक्वल नहीं हुआ, और जब ये इक्वल नहीं हुआ अंडर सब्ट्रैक्शन, तो हम कह देंगे कि इट इज अंडर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेवर होल्ड्स गुड, या इट इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ अब हम दूसरा ऑपरेशन ले लें मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दें, बस ऑर्डर चेंज कर दें, तो इसके भी तो आंसर वही आएंगे, आप चेक कर लो, जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू आएगी। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये काम कर गया। कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन आप देख लो, अंडर डिवीजन में तो कभी काम नहीं करेगा, ये अपॉन ये इज नॉट इक्वल टू ये अपॉन ये, सो अंडर डिवीजन भी ये काम नहीं किया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ काम किया? अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में करते क्या थे? ऑर्डर को चेंज करना, मतलब नंबर को आप शिफ्ट कर देना, लिख करके उल्टा लिख देना। Now we have discussed about this. We will talk about the associative now. Associative के लिए हमें क्या करना है कि आपको 3 नंबर लेने हैं, 3 रैशनल नंबर। फिर से एक बैग लिया, उसमें 3 रैशनल नंबर को भी निकाल लिया, ये रैशनल नंबर का बैग है।
जैसे मैंने कोई सिंपल नंबर उठा लिया, क्योंकि फ्रैक्शन उठा रहे हैं बार बार तो उसको सॉल्व करना पड़ रहा है। आप फ्रैक्शन भी लेना, रैशनल नंबर तो आप जान ही गए हो कि वो इंटीजर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने अगर मान लीजिए ले लिया यहाँ पे 2 3 4, दे ऑल आर द रैशनल नंबर। अगर आपको कन्फ्यूजन है इसमें तो ठीक है भाई, हम प्रॉपर फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 2/3 एक नंबर, दूसरा नंबर मान लीजिए 3/2 और एक और नंबर ले लेते हैं 1/4। तीनों रैशनल नंबर ले लिए। नेगेटिव भी ले सकते हैं अगर आप चाहो तो, चलो माइनस भी ले लिया, 3 रैशनल नंबर ले लिए। और 3 रैशनल नंबर लेने के बाद आप क्या करो कि सब में, अब मान लो कि मेरे पास ये आपके ऑपरेटर्स हैं, राइट। पहला वाला यूज करते हैं इसमें, प्लस साइन, यहाँ माइनस भी है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दो फिलहाल कुछ देर के लिए। अब मैं ये कहता हूँ कि यही नंबर अब यहाँ पे फिर से लिख दो, कहाँ पे, इस जगह पे 2/3 3/2 एंड -1/4 और फिर प्लस लगा दो। अभी प्लस माइनस दोनों एक साथ आ गए इसलिए ब्रैकेट लिख दिया ताकि थोड़ा अलग दिखे। फिर मैंने आपसे कहा कि एसोसिएटिव में करना क्या होता है कि जैसे होता है ना कि जैसे आपको हमने अभी बताया था कि कम्यूटेटिव में हमने उल्टा लिखा था। इसमें क्या करना होता है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखा, सपोज करिए यहाँ पे, करेक्ट है, तो ये ब्रैकेट को शिफ्ट करना है, मतलब ये ब्रैकेट अब इन दोनों में लगा दो, इस पहले में शिफ्ट करना, समझ आया। जैसे फिर से देखो, जैसे ये 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, यहाँ पे लिखा 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और सब में प्लस लगा दिया। अब ब्रैकेट मान लो यहाँ लिखा मैंने, तो इसको शिफ्ट करके यहाँ लिखो, आगे वाले में ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया। तो ये जो शिफ्टिंग किया मैंने इसमें, मतलब ये हमें चेक करना है कि क्या इसकी पूरी वैल्यू और इसकी पूरी वैल्यू सेम आती है कि नहीं। तो अब देखो ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ता है, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, यहाँ ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होगा 7, 2 + 7 9, वर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन आया तो 9 बराबर ना, दोनों बराबर है। तो उसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व करेंगे, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर ले और फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर ले। तो दोनों को जब सॉल्व करोगे आप तो देखोगे आप इक्वल आएगा। चाहो तो मैं आपको शो कर सकता हूँ, जैसे ये 2/3 प्लस यहाँ 2 और 4 का एलसीएम लिया 4 आया, यहाँ पे 2 2 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 4 1/4 1, करेक्ट। अब ये तुम्हारे पास क्या आ गया 2/3 प्लस 5/4। अब इसको भी लिया तो 2 3 और 4 का एलसीएम लिया, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 3 5 जा 15। अब इसको ऐड कर लो आप तो कितना है 23/12, करेक्ट। अब यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो 3 2 जा 6 4 प्लस 9 और ये प्लस माइनस माइनस 1/4 ये बाद में सॉल्व करेंगे, 13/6 माइनस 1/4, इसका एलसीएम हो गया 12, 26 माइनस 3 दैट इज व्हाट 23/12। see they both are coming same. So only shifting the bracket if you are getting same the value, that means it is associative under addition, ये वाला वर्ड। अब ऑब्वियस है कि अगर इसमें माइनस लगवा दोगे तो कभी सेम नहीं आएगा ना। देखो यहाँ पे आप माइनस लगा के चेक करें ना, ये कभी भी सेम नहीं आएगा, तो इसके लिए काम नहीं करता है, मतलब दिस इज रिजेक्टेड। ओके, मल्टीप्लिकेशन में ये हमेशा काम करेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई लगा लो और इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो, तो यहाँ क्या हो गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/8 और फिर ये 3 कैंसिल 2 4 जा, तो क्या गया -1/4। और यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएंगे, पहले ये 2 2 दिया 3 3 यहाँ 1 है, 1 × -1/4 क्या है -1/4, सेम आया। तो ये सेम आ गया, तो ये क्या मल्टीप्लिकेशन में भी काम करता है, यानी एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एप्लीकेबल। नाउ कम टू द डिवीजन साइन। ऑब्वियसली डिवीजन साइन काम करना नहीं है, देख लो वैसे, यहाँ डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड लगाया, यहाँ डिवाइड लगाया और यहाँ डिवाइड लगाया, तो पहले ये नंबर चेंज हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अपॉन ये और उसके बाद ये अपॉन ये, कुछ और वैल्यू आएगी, इससे सेम नहीं आएगी, तो इट इज नॉट सेम। तो इसके लिए भी ये काम नहीं किया। तो एसोसिएटिव में कहाँ का काम हुआ, किस ऑपरेशन में काम हो पाया, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड इन रैशनल नंबर when we are using the operation plus and multiply, that only. Now come to the distributive property. Distributive property मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, किसको, ऑपरेटर को। अब जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना x इन ब्रैकेट y प्लस z, तो ब्रैकेट ओपन करते तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको x मल्टीप्लाई बाय y प्लस x मल्टीप्लाई बाय z।
तो यही कहते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखा, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मल्टीप्लायर साइन ओवर एडिशन, तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मीनिंग क्लियर होगी। तो कोई भी नंबर का जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि 2/3 ब्रैकेट 1/2 प्लस 3/9, तो ये सॉल्व अलग किया और यहाँ पे इसको अंदर भेजा पहले 2/3 इंटू 1/2 प्लस अगेन 2/3 इंटू 3/9, इसको सॉल्व किया अलग। अब इसको सॉल्व किया अलग और इसको सॉल्व किया अलग, देखा तो दोनों बराबर आ जाएंगे। चेक कर लो 2/3, अब यहाँ 2 9 कैल्सियम हो गया 18, 2 9 जा 9 जा 9 प्लस 2 3 जा 6, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2/3 इंटू 15/18, ओके ना। 3 5 जा 2 9 जा, तो क्या आ गया 5/9। अब यहाँ चेक कर लो, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, यहाँ हो गया 4, क्या कर रहे हैं ये 2 कैंसिल है तो मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो 1/3 प्लस 3 3 कैंसिल, 2/9 एलसीएम इज 9, 3 प्लस 2 दैट इज 5/9, सेम हो गया 5/9 5/9, तो ये क्या हो गया इक्वल हो गया। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक वर्ड आपको मिलेगा आइडेंटिटी, इसकी मीनिंग समझाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हायर क्लास में इसका बहुत यूज है। आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं कि जैसे अगर मैंने कहा कि भाई एक रैशनल नंबर लिया 2/3, ओके रैशनल नंबर है क्योंकि हमें रैशनल नंबर का ही बात करना है, और रैशनल नंबर का मतलब 2/3 लिखा या सिर्फ 5 लिखा, तो डोंट बी कंफ्यूज, ये भी रैशनल नंबर है ये भी रैशनल नंबर है। मैं 2/3 इसलिए लिख रहा हूँ कि साफ साफ लिख रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसको आप 5/1 लिखोगे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेगा, तो इसलिए मैंने इसको लिया, अदरवाइज 5 ले तो और इजी हो जाता। तो आइडेंटिटी में 2/3 है। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें क्या हम ऐड करें, राइट, कि ये नंबर वापस मिल जाए। ध्यान देना, आइडेंटिटी का मतलब सेम चीज मिल जाए एडिंग में। तो एडिशन हमने यहाँ किया, तो यहाँ पे हमने क्या ऐड करेंगे, जीरो ही करेंगे, और जीरो भी क्या है रैशनल नंबर में होना चाहिए, रैशनल नंबर में है भी, तो उसमें हमने ऐड किया तो 2/3 वापस आया, है ना। और फिर हमने इसका उल्टा लिखा कि क्या ये 0 प्लस 2/3 के भी बराबर है, देख लो आप उल्टा भी होना चाहिए, सही ना सेम। अब मैंने यहाँ कहा कि भाई 2/3 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 2/3 हो जाए, तो आपने कहा 0, नो डाउट। लेकिन जब हम इसका उल्टा लिखेंगे तो क्या ये सेम होगा, दोनों नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन में ये केस फॉलो नहीं हुआ, एडिशन में ये केस फॉलो हो गया। अब मल्टीप्लाई देखते हैं, 2/3 में मल्टीप्लाई क्या करें कि वापस 2/3 मिल जाए, वापस मिलना चाहिए, तो हमने क्या किया 1, करेक्ट है। और यहाँ पे उल्टा लिखते हैं 1 इंटू 2/3, तो क्या आएगा ना सेम, ये आया। फिर हमने डिवीजन में देखा तो 2/3 में हमने क्या डिवाइड करूं कि वापस 2/3 मिल जाए, तो हमने कहा ठीक है 1, नो डाउट वही आएगा। लेकिन अगर मैंने इसका उल्टा लिखा तो 1 डिवाइडेड बाई 2/3 इज नॉट 2/3, करेक्ट नहीं हुआ, तो ये भी अप्लाई नहीं हुआ। तो कौन कौन से अप्लाई हुए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाला जो नंबर है इसको हमने बोला एडिटिव आइडेंटिटी। तो पूछा गया भी क्या है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी, तो जिसकी वजह से ये वापस आया है वही है ये एडिटिव आइडेंटिटी। तो व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, हो गया 0। तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी इन द रैशनल नंबर। सेम वे मल्टीप्लिकेशन में किसकी वजह से 2/3 वापस आया, 1 की वजह से, तो व्हाट इज 1 कॉल्ड, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है 1। तो आइडेंटिटी में 2 ही वर्ड आपके आएंगे, ठीक है ना। क्या क्या आएंगे, कि कोई आएगा पूछता है कि भाई व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन द रैशनल नंबर, ऑब्वियसली 0। व्हाई 0, बिकॉज व्हेन यू आर एडिंग एनी रैशनल नंबर इन 0 you will get the same rational number and by the reversing order also the same, ये रिवर्सिंग ऑर्डर वाला भी होना चाहिए, है ना। इसको बोल देते हैं लेफ्ट में लिखा तो लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी और राइट हैंड आइडेंटिटी दोनों सेम होने चाहिए लेकिन इसमें ये फेल हो गया था ये वाला, तो दो ही खाली काम किया है। इसलिए हम लोग जब भी पढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लोग उसकी बात ही नहीं करते हैं। अंडर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये 2 ऑपरेटर ऐसे हैं जिसमें हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आइडेंटिटी कहाँ एग्जिस्ट की, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। और कैसे चेक करते हैं, चेक करने का तरीका ये है
ठीक है। तो अगर हम इसको सिंबल बना दें, जैसे कि हमने ऐसे लिख दिया ए बाई बी, तो ए बाई बी प्लस जीरो इक्वल टू वापस ए बाई बी, और इसको उल्टा लिख के लिख दो जीरो प्लस ए बाई बी। तो ये क्या है प्रॉपर्टी का नाम? एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। और व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? है जीरो। और फिर ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय वन, सेम लाइक ए बाई बी, उल्टा लिख दो इसका वन इंटू ए बाई बी। तो यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई वाली। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? वन है, ये आपको याद रखना है। ओके, देखिए इनवर्स का सीधा रिलेशन होगा आइडेंटिटी के साथ, मतलब उसका उल्टा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि a प्लस जीरो इज वापस आया था a, करेक्ट है ना? a बाई बी लिखो, चाहे सिर्फ एक मान लो, चलो a बाई बी लिख देते हैं, ये तो रैशनल नंबर है। तो a बाई बी प्लस जीरो इज वापस a बाई बी आया था, तो जिसकी वजह से आया था। अब ये जीरो जो है हम इसको इधर लिखेंगे। ओके, अब a बाई बी में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जीरो आए, ऐसा सोचेंगे हम इनवर्स में। a बाई बी में सॉरी हम ऐड क्या करें, a बाई बी में हम क्या ऐड करें कि ये जीरो है। तो आपको पता है ना क्या करेंगे? माइनस a बाई बी, है ना? तो ये जो हमने लिखा, क्या इसको उल्टा लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा हो गया, तो जीरो आना चाहिए इसमें। उसमें क्या आना चाहिए था? सेम नंबर आना चाहिए था, राइट ना? इसमें क्या आना चाहिए? ये वाला नंबर यहाँ आना चाहिए। तो if somebody will ask you what is the additive, because ऐड कर रहे हैं, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा किसी नंबर का? तो ये होगा जिसकी वजह से आया है। तो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी? माइनस a बाई बी। जैसे 2/3 लिखा, अब इसकी एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो एडिटिव इनवर्स के लिए आपको क्या लाना है? वापस लाना है, सॉरी जीरो लाना है। तो आप इसमें क्या करोगे? ऐड करोगे, क्या? -2/3। तो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3? -2/3। ओके, समझ में आ रही बात? फिर इसमें अंडर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये काम नहीं करता है। फिर मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई वाले में कि क्या करते हैं उसमें। जैसे a बाई बी है, आपको याद होगा आइडेंटिटी वाले में हमने बताया था कि a बाई बी में क्या मल्टीप्लाई करें कि वापस a बाई बी आ जाए। आपने कहा था वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद कीजिएगा। तो अब हम यहाँ उल्टा करेंगे, जैसे हम यहाँ पे वन लाएंगे, इनवर्स में उल्टा करते हैं, जिससे करते हैं वो यहाँ लाते हैं। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये वन हो जाए, आप बताइए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल ले लें, b बाई ए, है कि नहीं? b कैंसिल हुआ, a कैंसिल हुआ, तो वन आया कि नहीं आया? तो इसको उल्टा भी सकते हैं, b बाई ए इंटू a बाई b। तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ a बाई b? दैट इज b बाई ए, करेक्ट है। इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए कि अगर हमने कहा कि चलिए सर एक काम करते हैं, 5/6, हमको 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो आपको क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या होगा? मल्टीप्लाई क्या करेंगे? वन आ जाए, 6/5। सो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/6? 6/5, करेक्ट है। अच्छा, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6/5? 5/6, उल्टा हो गया, ठीक है ना? लेकिन अगर हमने कहा कि जीरो रैशनल नंबर है, अब जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो हमको यहाँ क्या चाहिए होगा? वन चाहिए होगा। तो इसका रेसिप्रोकल अगर करोगे तो 0/1 का क्या होता है? 1/0। और 1/0 जैसे ही लिखा तो क्या ये डिफाइंड होगा? क्या ये 1/0 रैशनल नंबर है? नहीं है। इसलिए एक्सेप्ट जीरो एवरी इनवर्स यू कैन हैव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यू हैव, बट जीरो की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर हम बात करते हैं तो जीरो को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जीरो का जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे वो 1/0 हो जाएगा। तो एक सिंपल आंसर, जैसे कि अगर -1/2 है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए? तो आप क्या करोगे? -2/1। तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/2? -2। और व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2? तो -2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? तो आप यहाँ क्या करोगे? -1/2 करोगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होगा तभी 1 आएगा, और 2 कैंसिल होगा तो 1 आया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/2 इज -2 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 इज -1/2। मतलब क्या करना है? सिर्फ उसके नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है और कुछ नहीं करना है। साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई -6 का पूछता है तो आप बोलोगे -1/6, कोई 6 का पूछता है तो आप बोलोगे 1/6। क्यों? क्योंकि जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन कोई जीरो का पूछ ले तो जीरो का आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमने कहा था 1/0 करोगे, 1/0 डिफाइंड नहीं होता है। तो इसलिए जीरो को छोड़ के बाकी सारे रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझना आ गया इसको। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे भी काम आना है।
तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लें पूरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। अच्छा, इस बार हम जो नंबर लेते हैं वो रैशनल नंबर जो हम बार बार लेते हैं 2/3 a/b, हम उसकी जगह 3 4 5 ले लें, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज 3 4 5 भी तो रैशनल नंबर ही है ना भाई, थोड़ा जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात की, याद करिए क्लोजर प्रॉपर्टी वो क्या कहता था, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता था कि अगर आप जिस ग्रुप से उसको उठा रहे हैं, ग्रुप का नाम क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में से कोई दो नंबर उठाइए तो उसका सम एडिशन वो भी उसी ग्रुप में होना चाहिए, याद है ना, a प्लस बी। जैसे अगर हमने कह दिया ऐसे कि 2 + 3 दैट इज 5, और 5 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, तो हम कह देंगे कि ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। फिर हमने कहा था कि सब्ट्रैक्ट करिए, तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी तो वो रैशनल नंबर आ ही रहा था, क्योंकि -1 और -1 भी क्या है, रैशनल नंबर है। फिर हमने कहा कि भाई अच्छा इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या किया, 6 आ गया, 6 भी तो रैशनल नंबर है, उस ग्रुप में होगा ही होगा। तो जो दो भी नंबर हमने उस ग्रुप से उठाए उसका प्रोडक्ट भी उसी ग्रुप में है, उसका सब्ट्रैक्शन भी उसी ग्रुप में है, उसका एडिशन भी उसी ग्रुप में है। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन में क्या था कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2/3, नो डाउट 2 इज रैशनल नंबर, 3 इज रैशनल नंबर, सो 2/3 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। बट ये वाला जो था रैशनल नंबर, इसमें एक कंडीशन थी, इसको जीरो नहीं ले सकते। जैसे अगर 2/0 कर लेंगे, क्योंकि 2 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, तो क्या 2/0 अब ये आ गया, क्या ये इस ग्रुप में होगा, नहीं होगा। तो हमने सिर्फ इसमें एक कंडीशन लगा दी कि क्लोजर प्रॉपर्टी विल होल्ड्स वेरी गुड इन ऑल द रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो ये 0 नहीं हो सकता है यहाँ पे, करेक्ट। कौन सा, ये वाला डिनोमिनेटर वाला 0। तो यहाँ पे ये रूल आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी की आ गई थी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम लोगों ने बात किया था कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव में क्या कहा था हमने कहा था कि भाई 2 ले लो, 3 ले लो, ऐड कर लो और फिर उसका उल्टा ले लो, है ना। क्या किया हमने, रिवर्सिंग द नंबर, बस नंबर्स को यहाँ शिफ्ट करना है, ध्यान देना। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, शिफ्टिंग द नंबर्स, शिफ्टिंग द नंबर्स, ध्यान रखना, शिफ्टिंग द नंबर्स। लिख देता हूँ, शिफ्टिंग द नंबर्स, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये अंडर एडिशन भी था और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी था, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये बैठ गया। फिर हमने कहा कि भाई एसोसिएटिव में क्या करना था, तो एसोसिएटिव में क्या करना था, 3 नंबर लेने थे, 2 3 4, मान लो 2 3 4, ऑल 3 आर रैशनल नंबर्स, एडिशन लगा दो। फिर मान लो हमने यहाँ एक ब्रैकेट लगाया, तो शिफ्टिंग द ब्रैकेट, ध्यान रखना यहाँ क्या लिखा है हमने, शिफ्टिंग द ब्रैकेट, मैं भी थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, शिफ्टिंग द ब्रैकेट। अब ये यहाँ पे ये इधर आ गया, अब इसको सॉल्व करोगे तो वो सेम आ गया। तो अंडर एडिशन ये काम किया था और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी काम किया था, मल्टीप्लाई लगा दो, वैल्यू दोनों की सेम आएंगी हमेशा। तो अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड इन अवर रैशनल नंबर। फिर हमने बात किया, एक बार फिर से देख लो, कम्यूटेटिव में क्या किया था, शिफ्टिंग द नंबर्स, एसोसिएटिव में क्या किया था, शिफ्टिंग द ब्रैकेट। और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव जो किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव में यहाँ पे लिख देते हैं शिफ्टिंग द ऑपरेटर, याद है, शिफ्टिंग द ऑपरेटर, बस इतना याद रखोगे तो अपने आप हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ क्या किया, 2 इन ब्रैकेट 3 + 4, तो शिफ्टिंग द ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, तो 2 × 3 + 2 × 4, शिफ्टिंग द ऑपरेटर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में शिफ्टिंग द ऑपरेटर, एसोसिएटिव में शिफ्टिंग द ब्रैकेट, और कम्यूटेटिव में शिफ्टिंग द नंबर्स जो लिखा होता है, जैसे 2 + 3 शिफ्ट कर दिया नंबर्स को, 3 + 2, करेक्ट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, इसको बोलते कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लॉस ओवर होल्ड्स व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई किया किस पे, एडिशन के ऊपर, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वी डिस्ट्रीब्यूट, तो ये हो गया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर एक बार और इसको देख लेते हैं, आइडेंटिटी, और यहाँ था इनवर्स। आइडेंटिटी में हमने क्या किया था, दो ही प्रॉपर्टी लगी थी, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। तो हमने क्या किया था, हमने कहा था भाई इसमें ऐसा क्या कर लो, ऐड कि वापस 4 आ जाए, करेक्ट है ना। तो आपने कहा था कि सर 0 कर लेते हैं, 0, तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, किसका, 4 का। कोई भी रैशनल नंबर उठा लो, सब में 0 करोगे तभी आएगा वो नंबर, है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ क्या हो गया, 0।
अब इसी को इन्वर्स में सोचते थे, तो इन्वर्स में क्या करते थे, अब हम 4 का एडिटिव इन्वर्स चाहते हैं मान लो, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू में क्या हम सोचेंगे, जीरो आ जाए, ये वाला उल्टा। अब जीरो आने के लिए इसमें क्या ऐड करना होगा, -4, बस अपोजिट साइन ले लो, उसका इन्वर्स आ गया। तो व्हाट इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4, -4, करेक्ट। फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव में बात किया था, तो सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट, क्या 4 में मल्टीप्लाई करें कि वापस 4 आ जाए, तो आप बोलोगे 1, करेक्ट है। तो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, किसमें, रैशनल नंबर में। अब इसमें हम क्या सोचेंगे, इन्वर्स में, इन्वर्स में हम ये सोचते हैं कि यहाँ 1 आ जाए, ये वाला 1 यहाँ आ जाए। तो 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो 1/4। लेकिन इसमें हमने एक बात कहा था कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तो एक्सेप्ट अगर हमने यहाँ 0 लिख दिया तो 0 का क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, तो एक्सेप्ट 0 एवरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट। बट यहाँ पे हम 0 को भी ले सकते थे। देखो अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कहा कि मैंने मान लो 0 ले लिया, अब 0 में हम क्या लें कि वापस 0 आ जाए, तो मल्टीप्लाई बाय 1, 0 × 1 0 आएगा, तो यहाँ तो बैठ गया लेकिन यहाँ नहीं बैठेगा, तो ये 0 का केस इन्वर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी इसको, और फिर अगला वीडियो हम बहुत जल्दी बनाएंगे। और एक पोर्शन खाली बचा हुआ है आपके इस रैशनल नंबर में, हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर्स इन बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स, like 4 rational numbers that we want to find, 70 rational numbers we want to find, 100 rational numbers we want how to find. So one small method is left that I will do in next part. Thank you.